भाइयों और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आत्मज्ञान द्वारा सम्यक दृष्टि। दो शब्द हमारे सामने आए, आत्मज्ञान, दूसरा सम्यक दृष्टि। तो सबसे पहले हम आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। सूक्ष्म दार्शनिक दृष्टि से हम देखें कि शाश्वत सुख कौन प्राप्त करता है, मुक्ति में कौन जाता है और शुद्ध स्वरूप कौन प्राप्त करता है, वह हमारा चेतन तत्व है। वही मोक्ष जाता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है और शाश्वत सुख उसका लक्षण है। उसके लक्षण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम। उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। सत का मतलब अविनाशी, वह हमारा आत्म तत्व अविनाशी, अजर अमर है, कभी भी समाप्त नहीं होता, क्रिएट नहीं किया जाता, विनाश नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। वह तो अनादि अनंत काल से अजर अमर एक से रूप में ही है। सामान्य दृष्टि से हम सोचें तो 84 लाख जीवा योनि जो कि बर्थ प्लेसेस है, उनके असंख्य अनंत आत्माएं, लिविंग बीइंग्स, सब में मूल रूप से, द्रव्य रूप से एक सी ही आत्मा है, कोई अंतर नहीं है। ये सामान्य दृष्टिकोण कहलाता है। और विशेष दृष्टिकोण में जाते हैं तब ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पेड़ है, पौधा है, ये गाय है, भैंस है, ये ऊंट है, बैल है। ये विशेष दृष्टिकोण है। विशेष दृष्टिकोण में जाते ही अज्ञान खड़ा हो जाता है, सामान्य दृष्टिकोण में जाते ही ज्ञान खड़ा होता है। और जब सामान्य दृष्टिकोण संपूर्ण रूप से पुष्ट हो जाता है, यानी कि हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है और हम हर लिविंग बीइंग के अंदर, हर जीवित प्राणी के अंदर वही आत्म तत्व देखते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें केवल ज्ञान हो जाता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ मिलता है। और एब्सोल्यूट ट्रुथ की अवस्था में आने के बाद में निश्चित रूप से हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, आत्म तत्व की। इसीलिए आत्म तत्व प्रमुख है। आत्मा के द्वारा ही हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, चलते हैं, सोचते हैं। मन वचन काया की सारी क्रिया जो है वो आत्म तत्व के द्वारा करते हैं। वह आत्म तत्व का लब्धि वीर्य कहलाता है। तो आत्म तत्व के बारे हमने जाना। और आत्म तत्व की थोड़ी और व्याख्या करें तो जो है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। वह अनुभूति करता है सुख दुख की और फीलिंग्स करता है, ग्रोथ होता है, प्रजनन होता है उसके। हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अंदर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं और विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। इसीलिए हमारा आत्म तत्व है वो विज्ञान सम्मत है। तो आत्म तत्व जो है प्रमुख चीज हो गई है, उसी के ही हाजिरी से सब कुछ चलता है। और वो चला गया तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। ये शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जिसने जड़ और चेतन की भेद रेखा को समझ लिया, उसने पूरे अध्यात्म को समझ लिया। और ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि की अब हम व्याख्या करें तो हमारी राइट डायरेक्शन वाली सोच, सही को सही जानना, यथार्थ को यथार्थ जानना,
यह सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए बहुत सी परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा ये है कि जो देव गुरु धर्म में पूर्णतया विश्वास करता है वह सम्यक दृष्टि है। जो साधु को साधु समझता है, असाधु नहीं समझता, वो सम्यक दृष्टि है। जो जीव को जीव समझता है, अजीव नहीं समझता, वो सम्यक दृष्टि है। जो मुक्त को मुक्त समझता है, अमुक्त नहीं समझता, वह सम्यक दृष्टि है। यानी यथार्थ को यथार्थ समझने वाला सम्यक दृष्टि है। जो जैसा है उसको उसी के अनुरूप समझना, उसके अंदर कोई राग द्वेष मिश्रित करके नई परिभाषा नई सोच डेवलप नहीं करना। और जो ही हमने कुछ जो है यथार्थ से हट कर के नई सोच डेवलप कर दी, नई बात कर ली, तो ये मान के चलिए कि वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है, कोई भी जीव सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, राइट फेथ को प्राप्त कर लेता है, राइट विजन को प्राप्त कर लेता है, तो वो निश्चित कभी न कभी शाश्वत सुख, मुक्ति को, साल्वेशन, इमांसिपेशन और फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज हो ही जाएगा। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ हो गया कि मुक्ति की नींव लगाना, और वही हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है। हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, और उसके लिए हमने आधार लिया है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। यानी आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको हम राइट बिलीफ में बदलते हैं, आपकी असम्यक दृष्टि को हम सम्यक दृष्टि के अंदर बदलते हैं, और आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड बताते हैं। ये सारा हमारा उपक्रम है, ये सारा उद्देश्य है। ये हम किस लिए करते हैं कि आपको व्यवहार जगत में एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और जब इंसान अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा और विश्व अच्छा बनेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं ताकि कि वह एक अच्छे विश्व का निर्माण करे। ये तो व्यवहार जगत की बात हो गई। और हम दोनों काम करते हैं। निश्चय जगत के अंदर हम तिन्नाणम तार्याणम का काम करते हैं कि हम भी तरें, आप भी तरो, जगत कल्याण, लोक कल्याण, जय जगत का हम काम करते हैं कि जो है विश्व के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। हमारा सोच ये है कि विश्व के समस्त जीव जो है, जो फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, फ्री फ्रॉम दी जो है वो मिजरीज के अगेंस्ट फ्री हो जावे। ये हमारी सोच है। कितना हम प्राप्त करते हैं ये तो समय पर ही निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, कि आत्मज्ञान से सम्यक दृष्टि, ये आज का हमारा विषय है। यानी सम्यक दृष्टि बनने के लिए हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आज इस दुनिया के अंदर असंख्य असंख्य तरह की विधाएं हैं जो कि हमको रोजगार देती है, जीविकोपार्जन करती है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, और उसके बाद खगोल है, भूगोल है। ऐसी बहुत सी ब्रांचें हैं, और उस ब्रांचों के अंदर और नई नई ब्रांच निकल के आ रही है। तो ये सारा
ज्ञान का विस्तार है। परंतु यह ज्ञान है, यह सांसारिक ज्ञान कहलाता है, ये व्यवहार जगत का ज्ञान कहलाता है। व्यवहार जगत के ज्ञान को हम रिलेटिव ज्ञान कहते हैं। हम उसको कोई गलत रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऐतराज करोगे मैं तो जन्म से मृत्यु तक जो है पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ के बिना कुछ होता नहीं, पुरुषार्थ का डंका बज रहा है, पूरे विश्व के अंदर एक ही आवाज़ उठ रही है कि उन्नति करना है तो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कठिन परिश्रम और कड़ा मुकाबला के अलावा जो है प्रोग्रेस का कोई रास्ता नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी कि पुराने जमाने के अंदर जब चड़स से पानी निकाला जाता था, तब जो है मैनुअली वह जो है ऊंट के द्वारा, बैलों के द्वारा टेपर रस्सी को चला करके चड़स को निकाला जाता था। जमीन के अंदर गहरा 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 बैल या ऊंट जाया करता था, और एक रस्सी जो है वो कुएं पर जो पत्थर के पास से गुजरती थी, तो गुजरते गुजरते वो कई सालों के अंदर पत्थर पर भी लकीर बना देती थी। क्यों हुआ? अभ्यास करने से हुआ। अभ्यास करने से मूर्ख विद्वान बन जाता है, और जो है आदमी अपने विषय का एक्सपर्ट हो जाता है और विधा को जानने लग जाता है। हम मानते हैं कि पुरुषार्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, और भाग्य जो है जब उदय में आता है तब उदय और प्रारब्ध होता है। यानी पुरुषार्थ और भाग्य है, एक सिक्के के पहलू है, पुरुषार्थ से भाग्य और भाग्य से पुरुषार्थ। तो हम जो है वो जिस पुरुषार्थ की बात करते हैं, वह पुरुषार्थ हमारे व्यवहार जगत का होने के कारण हमारे दार्शनिकों ने, हमारे भगवान ने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ किया, ताकि कि आप निराश न हो। आप कहते हो पुरुषार्थ करता हूँ, हम मानते हैं आप पुरुषार्थ कर रहे हो। बिना पुरुषार्थ किए, पुरुषार्थ को कर्म भी कहा जाता है, बिना कर्म किए व्यक्ति जन्म से मृत्यु के बीच में एक क्षण भी नहीं रह सकता है। कि जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन या हमारा तेजस शरीर है हमको सपने दिखाता है। यह भी जो है कर्म है, कार्य है, पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मन वचन काया के द्वारा जो भी पुरुषार्थ एक्टिविटी प्रवृत्ति की जाती है, वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, और रिलेटिव पुरुषार्थ को अज्ञान माना गया है। तभी कहा गया है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। रिलेटिव पुरुषार्थ शेष में आता है, क्योंकि रिलेटिव पुरुषार्थ तो जड़ से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया स्वयं जड़ है, तो जड़ कार्य करती है तो वह तो जड़ ही होगा, और उसको चेतन नहीं कहा जा सकता। और वैसे जड़ है वो हमारे चेतन का सहायक तत्व है, वो हमारा साधन है। ये पूरा विश्व मुख्यतया दो तत्वों से ही बना है, जड़ और चेतन। चेतन जो है वह अमूर्त है, और जड़ है वो साधन होने के कारण जब चेतन के साथ जुड़ जाता है कार्बन शरीर के रूप में, तभी इस शरीर की रचना होती है, और न जुड़े तो शरीर की रचना नहीं हो सकती। ऐसी आत्मा तो मुक्त हो जाएगी, और वह जो है मोक्ष के अंदर वह भगवान बन करके अनंत सुख को प्राप्त करेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा आत्म तत्व है वो कितना जो है कहना चाहिए
पवित्र, महान, उपयोगी, प्रथम प्राथमिकता का तत्व है। इसी कारण से सारी विद्याएं, असंख्य विद्याएं होते हुए भी आत्मविद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं है, क्योंकि सारी विद्याएं हैं। उसकी जानकारी कराने वाला कौन है? उसकी जानकारी कराने वाला आत्मा है। बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन ने स्वयं बहुत से जो है वो प्रयोग करके और हमारी दुनिया को, लाइट है, बल्ब है और प्रकाश है, ध्वनि है, ये सारी चीज़ें हमको, माइक्रोफोन है और उससे जुड़ा हुआ टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब जो है आविष्कार जो है उनके द्वारा आइंस्टीन ने किया था। लेकिन ये आविष्कार अलग है, करने वाला अलग है। लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट कार्य करता है और उस कार्य से जो रिजल्ट बाहर आता है वह सारा जड़ है, लेकिन करने वाला चेतन है। अगर चेतन तत्व न हो, वैज्ञानिक न हो, तो आपका ब्यूरेट, पिपेट और भी कितनी मशीनरी से जुड़ी हुई वो रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए चेतन तत्व की हाजिरी, चेतन तत्व वैज्ञानिक का होना बहुत जरूरी है। तो जब तक हमारा अज्ञान रहेगा तब तक जड़ और चेतन का मिश्रण रहेगा। दोनों मिले हुए रहेंगे और दोनों मिले रहना स्वयं अपने आप में एक अज्ञान है। तो इसीलिए जो है ये अज्ञान की बात हो गई। अब हम इस अज्ञान को कैसे जीते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ पर विजय पाने के लिए उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का पैदा होना जरूरी है। इस नेचर माँ ने हमको इस प्रकृति में भेजा, जब जन्म दिया तो उसके साथ में एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना करके भेजा कि तुम शरीर जीवनम, तुम 100 वर्ष जियोगे। मैंने तुम्हारे भीतर में इम्यून सिस्टम का जो है एक जो है पूरा सिस्टम यूनिबिल्ट बना करके डाला है, प्रोवाइडेड तुम मेरे प्रकृति के नियमों का पालन करोगे। और वास्तव में हमारे इस शरीर के अंदर जो WBC होती है, वाइट ब्लड शेड होती है, वो लड़ाकू सोल्जर्स होते हैं। कोई भी बाहर से कोरोना जैसा वायरस या और अन्य तरह के वायरस हमारे श्वास के जरिए, मुंह के जरिए भीतर जाते हैं, ब्लड तक पहुंचते हैं, तो ये लड़ाकू सोल्जर्स उस पर झपट करके उसको समाप्त कर देते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, यानी जिनकी WBC बहुत कमज़ोर है, वो बीमार पड़ते हैं। क्योंकि स्ट्रगल कौन करेगा आने वाले वायरस को? उनको WBC तो है ही नहीं, हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमने हैवी और एंटीबायोटिक डोज लेकर के उनको मार दिया, तो प्रतिरोधात्मक शक्ति घट गई। इस कारण हम बीमार पड़ते हैं। तो ज्ञान को जीतने की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वह ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का, डॉक्टर, इंजीनियर का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। तो वो आत्मज्ञान को टच करना, उसको प्राप्त करना, वहीं से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मज्ञान के द्वारा सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होती है। यानी आप लक्ष्य में, केंद्र में जब जब आत्मा को रखते हैं, 2 पाले होते हैं। कभी आपने कबड्डी खेली होगी तो पाला नंबर A होता है, पाला नंबर B होता है। क्रिकेट में भी पाला एक जो बॉलिंग करने वाला और एक जो है स्पिनिंग करने वाला, पाला B हो गया। हर एक वॉलीबॉल में, फुटबॉल में 2 पाले होते हैं। तो इस हमारे इस शरीर में और इस जगत में भी 2 पाले हैं।
जड़ और चेतन का पाला। जो इन पालों की भेद रेखा समझ लेता है वह जो है क्षीर नीर कर लेता है। जो हंस होता है उसके सामने अगर जो है दूध और पानी मिश्रित रखा जाए तो वह दूध दूध पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा, क्योंकि वह क्षीर नीर जाना है। हमको हंसवत बनना है कि जो है हमें चेतन चेतन को तो प्राप्त कर लेना है, जड़ जड़ को छोड़ देना है। यानी हमारा कार्बन शरीर हमको भटकाने वाला है। कार्बन शरीर जन्म जन्मांतर के अंदर घुमाता है। इस शरीर को साथ में आत्मा को जाना होता है, तो उस कार्बन शरीर जो कारण है उसका दुख का, उस कारण को समाप्त कर लेना से जो है वह ज्ञान कहलाता है। तो अज्ञान को हम ज्ञान से जी सकते हैं, और ज्ञान है अपने स्वरूप की जानकारी करना। अब आप देखिए कि हमने थ्योरी पे बहुत बड़ी चर्चा की, बहुत बड़ा जो है विवेचन विश्लेषण किया, पर प्रश्न यह है कि उस आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे करें। आत्मज्ञान है सद्गुरु देता है, आत्मज्ञान ज्ञानी पुरुष देता है। गुरु, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक आचरणशील वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार को हर लेता है, दूर कर लेता है। इसीलिए उसको स्व पर प्रकाशक कहा गया है कि वह स्वयं ज्ञानी है, इस कारण वह अज्ञान को दूर कर सकता है। उसके पास टेक्निक है, उसके पास अतिशय है, उसके पास में उसका प्रोसीजर है, उसका मेथड है, वो एक्सपर्टाइज है उस चीज़ का। तो इसीलिए गुरु के लिए यह भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। यानी भगवान के जब दर्शन हो गए तो गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो भक्त कहता है कि मैं पहले किसके पांव पड़ूं। पहले गुरु के पांव पड़ेगा, क्योंकि उस गोविंद और भगवान के दर्शन किसने कराए, वो दर्शन कराने वाला गुरु ही था। गुरु बिना ज्ञान नहीं। सदगुरु की तलाश करो, ज्ञानी पुरुष की तलाश करो। और ज्ञानी पुरुष कब मिलेगा, जब आपका भाग्योदय है, क्योंकि पुण्योदय भाग्योदय बिना आपको कोई भी सुख या अच्छी वस्तु नहीं मिल सकती। पापोदय के अंदर तो सब बुरी बुरी दुख वाली चीजें मिलती है। आपका पुण्योदय है, वह जोर मारता है, छलांग मारता है, तब आपको ज्ञानी पुरुष जो है मिलते हैं। कुदरत ज्ञानी पुरुष को आपसे मिलान करा देती, आपको ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित कर देती है। जब ऐसा ज्ञानी मिल जाता है तो वह चमत्कार करता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो है एक शल्य चिकित्सक की तरह होता है, एक भगवान का रूप होता है, भगवान का नुमाइंदा होता है, उसका अतिशय होता है। उसका अतिशय क्या है कि हमारा जो अज्ञान है, यानी हमारा जो दर्शन मोहनीय है, और दर्शन मोहनीय की अनंतानुबंधी कषाय की जो प्रकृति जो जहर की थैली है, उसको जिस तरीके से सर्जन गांठ कैसे निकालता है, उस तरह से अज्ञान की थैली को, हमारे अनंतानुबंधी कषाय को, हमारे दर्शन मोहनीय को वह शल्य चिकित्सा करके फेंक देता है। और फेंकने का अर्थ आपको अकर्ता बना दिया, आपको आत्मपद पे बना दिया, और वहीं से आपको सम्यक दर्शन मिला। वहीं से ये स्टार्ट हमारा विषय हुआ कि आत्मज्ञान के द्वारा सम्यक दृष्टि की प्राप्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सभी अपने अपने परिवार के साथ में सुखमय जीवन जीते हुए परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति।